नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग 200 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। जो वैसे बच्चे जो क्लास 12 आर्ट्स में पढ़ रहे हैं 2025 में 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, जैक बोर्ड या अदर जो स्टेट बोर्ड से, उन सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये सभी प्रश्न भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित, इसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और यदि आप जो क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो वो पेबल है, आपको 6204281377 पर व्हाट्सअप करना होगा। वो पेबल जो चार्ज वो आपको जो है कॉल व्हाट्सअप में या कॉल से आप जो हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज हम शुरू करते हैं भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित जो है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रामानुज। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर के साथ आत्मिक एकता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रामानंद। कबीर के गुरु जो है रामानंद थे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप विशेष तौर से नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। जो तुलसीदास थे वो सूफी संत नहीं थे। अगला प्रश्न है सूफी संत रबिया अल अदविया किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उनके प्रेम और समर्पण के लिए। अगला प्रश्न है संत रविदास किस जाति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चर्मकार। अगला प्रश्न है भक्ति काल के दौरान किस भाषा में भक्ति कवियों ने सबसे अधिक रचनाएं की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिंदी। अगला प्रश्न है सूफी मत की चिश्ती शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है संत नामदेव किस राज्य के थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों को जो है लिखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है सूफी संतों के कव्वाली गायन की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के किस संत ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर बी में है, मैं सी को टिक लगा दिया था, जिसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसको डिजाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न है सूफी संत बुल्ले शाह का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत मीराबाई किस देवता की उपासिका थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है सूफी शब्द तवस्सुफ का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संत सूरदास ने किसकी भक्ति पर आधारित रचनाएं की? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिनट, सॉरी। अगला प्रश्न है किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है भक्ति संत रामदास किस राज्य के थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कबीर के उपदेश किस भाषा में मुख्य रूप से लिखे गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदी। अगला प्रश्न है भक्ति संत तुकाराम किसके अनुयायी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन यमीनुद्दीन। अगला प्रश्न है संत रविदास का प्रमुख संदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जात पात का उन्मूलन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी मत की कादरी शाखा का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगला प्रश्न है भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु किस देवता के भक्त थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत ने रामचरितमानस की रचना की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संत तुलसीदास। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न है भक्ति संत एकनाथ किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठी। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति संत नरसिंह मेहता किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात।
अगला प्रश्न है सूफी संत बाबा फरीद का पूरा नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदुद्दीन मसूद। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति संत संत तुकाराम किस राज्य से थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सूफी संत रूमी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संत नामदेव का प्रमुख भजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद नाम तेरा। अगला प्रश्न है सूफी संत बुल्ले शाह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति संत मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भोजराज। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रविदास किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। ये वाला प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भक्ति संत तुलसीदास का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संत नरहरि सोनार किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अहमद सर हिंदी किस सिलसिले से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है भक्ति संत साईं बाबा का प्रसिद्ध धाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिरडी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत हजरत इनायत खान किस कला में विशेषज्ञ थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत। अगला प्रश्न है भक्ति संत तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है सूफी संत और अमीर खुसरो का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुगलकनामा। अगला प्रश्न है भक्ति संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काशी। अगला प्रश्न है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन निजामुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भक्ति संत सूरदास किसके प्रमुख भक्त थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह वली उल्लाह का प्रमुख योगदान क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरान का फारसी में अनुवाद। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख फरीद का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पाकपट्टन। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभंग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1478 ईस्वी। अगला प्रश्न है भक्ति संत रामानंद ने किस देवता की भक्ति पर जोर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम। अगला प्रश्न है सूफी संत सादी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुलिस्तान। अगला प्रश्न है भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नदिया। नदिया आपका पश्चिम बंगाल में, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख अबुल फजल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईन अकबरी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम का प्रसिद्ध भजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम कृष्ण हरि। अगला प्रश्न है सूफी संत बुल्ले शाह का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए बुल्ले शाह। अगला प्रश्न है भक्ति संत सूरदास की सम्राट के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। यह प्रश्न आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी यह प्रश्न आपका किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी मत की कौन सी शाखा स्थापित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिश्ती। अगला प्रश्न है भक्ति संत कबीर किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोहे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत रूमी का जन्म किस देश में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं को संकलित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति संत गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं को संकलित या संग्रह किया गया। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव किस देवता के उपासक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह हुसैन किस भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत एकनाथ किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है सूफी संत बाबा बुल्ले शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसूर। अगला प्रश्न है भक्ति संत नरसिंह मेहता किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कीर्तन, पद और भजन, अर्थात तीनों जो है इसमें सत्य ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत अत्तार का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंतिक उत तायर। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम किस देवता के प्रमुख भक्त थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत मीर दर्द किस भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रविदास किस पंथ के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रविदासिया पंथ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत जलालुद्दीन रूमी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसनवी ए रूमी। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ का संपादन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदि ग्रंथ। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुजहिद ए अलफ सानी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वरी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत ख्वाजा गेसू दराज किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पंत। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। यह प्रश्न आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजापुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रामदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 बोध। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविदास। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शाह नियाज बे नियाज किस भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। अगला प्रश्न है भक्ति संत नामदेव का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1270 ईस्वी में। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 1270 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख अबुल फजल किस मुगल सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत रामानंद का प्रमुख उपदेश क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद को उन्मूलन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा का विरोध, ये तीनों सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति मार्ग का प्रचार। क्वेश्चन 91 है भक्ति संत रामानंद का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भक्ति मार्ग का प्रचार। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुजहिद ए अलफ सानी। अगला प्रश्न है भक्ति संत तुकाराम का प्रसिद्ध अभंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आता विसावा। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भक्ति संत नरसिंह मेहता किस भक्ति काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पद। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फुतुहात ए निजामी। अगला प्रश्न है भक्ति संत सूरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर सागर। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत बल्कि किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुहरावर्दी। अगला प्रश्न है भक्ति संत मीराबाई का प्रमुख भजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरे तो गिरधर गोपाल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत बुल्ले शाह का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह की एकता। अगला प्रश्न है भक्ति संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत एकनाथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री एकनाथी भागवत। अगला प्रश्न है
सूफी संत शाह हुसैन किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरसी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सूफी संत शेख फरीद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बानी ए फरीद। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1275 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अहमद रजा खान किस सिलसिले से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कादरी। अगला प्रश्न है भक्ति संत मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सूफी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कादरी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम किस क्षेत्र के थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत इमाम हुसैन का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, करबला की घटना। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत कबीर की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा गेसुदराज का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव ने किस मुगल सम्राट के समय में शहादत पाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सिलसिले से जुड़े थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुहरावर्दी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1623 ईस्वी। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो की प्रमुख काव्य विधा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजल। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी। अगला प्रश्न है सूफी संत बाबा फरीद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम का प्रमुख भजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम कृष्ण हरि। अगला क्वेश्चन है सूफी संत शाहजहां चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत सूरदास किसके प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर का प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंध। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इस प्रश्न को आप जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत कबीर के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजक। ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश्वरी। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अहमद सर हिंदी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुजाहिद ए अलफ सानी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति संत मीराबाई के प्रमुख उपदेशों में कौन सा मुख्य तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवान कृष्ण की भक्ति। जो मीराबाई थी वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली। उपरोक्त सभी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भक्ति संत तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ ये तीनों है, इनको आप जरा ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली, इन तीनों ग्रंथों की रचना संत तुलसीदास के द्वारा की गई है। इनको आप जो नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शाह वलीउल्लाह देहलवी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल फुरकान। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत एकनाथ का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात निर्गुण भक्ति का महत्व, भगवान विट्ठल की भक्ति, जातिवाद का विरोध। ये तीनों जो है भक्त संत एकनाथ का प्रमुख उपदेश था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काव्य और संगीत।
अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ का संपादन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदि ग्रंथ। अगला प्रश्न है सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह की एकता। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रामदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राम की भक्ति, सामाजिक सेवा और ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत हजरत शाह जलाल का मकबरा किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भक्ति साहित्य, सामाजिक सुधार, भगवान विट्ठल की भक्ति, ये सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर किस भाषा में लिखते थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत हजरत अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काव्य और संगीत। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रविदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भगवान की भक्ति, सामाजिक समानता, जातिवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने किस सूफी सिलसिले को पुनर्जीवित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव की भक्ति किस देवता के प्रति थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भगवान। विट्ठल भगवान जो है इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, संत नामदेव विट्ठल भगवान की भक्ति करते थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत मंसूर अल हल्लाज का प्रमुख कथन क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन ल हक, मैं सत्य हूँ। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अंगद देव जी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लहिना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत शाह वलीउल्लाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1703 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रामदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1238 ईस्वी। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत कबीर के शिष्यों में प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूफी संत हजरत अली हुजूरी किस नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दाता गंज बख्श। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, दाता गंज बख्श। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास ने किस देवता के प्रति अपनी भक्ति अर्पित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम। अगला प्रश्न है सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह की एकता। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिनट। भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान विट्ठल की भक्ति। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति संत संत मीराबाई के भजन किस देवता के प्रति समर्पित होते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काव्य और संगीत। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत कबीर का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक समानता, ईश्वर की एकता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव किस धर्म के थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिख। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किस सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव की भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मराठी। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अबुल फजल किस सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रविदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भगवान की भक्ति, सामाजिक समानता, जातिवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह नियाज बे नियाज किस भाषा में लिखते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो राम भक्ति का प्रचार, सामाजिक सुधार, ब्रह्मचर्य, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा गेसुदराज का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक।
अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वरी। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह वली उल्लाह देहलवी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अल फुरकान। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत एकनाथ का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है निर्गुण भक्ति का महत्व, भगवान विट्ठल की भक्ति, जातिवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्लाह की एकता। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रामदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा राम की भक्ति, सामाजिक सेवा, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत शाह जलाल का मकबरा किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो मित्रों आप सभी देख रहे हैं जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इसलिए जो है और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं और 20 क्वेश्चन के आसपास जो है बचा हुआ है। 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रिपीटेड है उसको एक बार देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग इसको जो स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुकाराम का प्रमुख योगदान क्या है? तो भक्ति साहित्य, सामाजिक सुधार, भगवान विट्ठल की भक्ति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी गीतावली। ये तीनों जो है तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काव्य और संगीत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ का संपादन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आदि ग्रंथ। अगला प्रश्न है सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी का प्रमुख उपदेश क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्लाह की एकता। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत ज्ञानेश्वर का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवान विट्ठल की भक्ति। अगला प्रश्न है संत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत मीराबाई के भजन किस देवता के प्रति समर्पित होते थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। सूफी संत हजरत अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काव्य और संगीत। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत कबीर का प्रमुख उपदेश क्या था? सही आंसर है मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक समानता, ईश्वर की एकता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न है भक्ति संत गुरु अर्जुन देव किस धर्म के थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिख। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किस सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत नामदेव की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। अगला प्रश्न है सूफी संत शेख अबुल फजल किस सम्राट के दरबार में कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत रविदास का प्रमुख उपदेश क्या था? ऑप्शन नंबर ए भगवान की भक्ति। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर सी जातिवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सूफी संत शाह नियाज बेनियाज किस भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्दू। अगला प्रश्न है भक्ति संत संत तुलसीदास का प्रमुख उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर है राम भक्ति का प्रचार, सामाजिक सुधार, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा गेसु दराज का मकबरा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। तो मित्रों ये रहा 200 MCQ जो आपका भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी उसको हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप रिपीटेड क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको यदि इससे संबंधित PDF चाहिए, आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यदि आपको किसी भी कक्षा संबंधित MCQ नोट्स चाहिए या लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप MCQ हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, यदि आपको उसमें से नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमें जो है व्हाट्सअप करें। उसमें आपको जो कुछ पेबल चार्ज उसको आप पे करेंगे, वैसे आपको जो है PDF आपके व्हाट्सअप में भेज दिया जाएगा जो आपको अत्यंत ही सहयोग करेगा। धन्यवाद।